नमस्कार। आज बात करते हैं इंदौर की। एक ऐसा शहर जिसे हम सब उसकी साफ सफाई के लिए जानते हैं। देश का सबसे स्वच्छ शहर। लेकिन सोचिए, क्या हो जब उसी शहर में पीने का पानी ही जानलेवा बन जाए। ये कहानी उसी भयानक जल संकट की है जिसने कई लोगों की जान ले ली। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे एक बुनियादी जरूरत जहर में तब्दील हो गई। इस संकट का जो असर हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला था। दूषित पानी पीने की वजह से 200 से भी ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कई लोग अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। और बात यहीं नहीं रुकी। सबसे दुखद ये था कि इस त्रासदी में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो जाने हैं जिन्हें शायद बचाया जा सकता था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ, आइए समझते हैं। इंदौर का एक इलाका है भागीरथपुरा। यहीं पर अचानक एक बीमारी ने अपने पैर पसारने शुरू किए और देखते ही देखते इसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि लोगों ने जैसे ही अपने घरों का नल का पानी पिया, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी, दस्त, पेट में भयानक दर्द, ये लक्षण आम हो गए। और ये कोई एक दो मामले नहीं थे। बहुत ही कम समय में इलाके के अस्पताल मरीजों से खचाखच भर गए। ये साफ था कि शहर एक बड़ी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का सामना कर रहा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो पानी रोज घरों में सप्लाई होता है वो अचानक इतना जहरीला कैसे हो गया। अधिकारी इसकी जड़ तक पहुंचने में जुट गए। चलिए देखते हैं कि जांच में क्या सामने आया। और वजह एक भयानक इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर थी। हुआ ये कि पास के एक पब्लिक टॉयलेट से सीवेज लीक होकर सीधे पीने के पानी की एक दशकों पुरानी टूटी फूटी पाइपलाइन में मिल गया। मतलब सीवेज और पीने का पानी एक हो चुके थे और यही जानलेवा पानी सीधे लोगों के घरों के नलों तक पहुंच रहा था। और जब इस पानी के सैंपल की जांच हुई तो सच्चाई और भी ज्यादा डरावनी निकली। पानी में ई कोलाई, साल्मोनेला और हैजा जैसे बेहद खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए। इससे ये बात 100% साफ हो गई कि इन मौतों की वजह सीवेज वाला पानी ही था। लेकिन इस कहानी का जो सबसे दुखद पहलू है वो अब सामने आता है। ये कोई अचानक हुई आपदा नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसके संकेत बहुत पहले से मिल रहे थे, लेकिन उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया गया। ये बात हम नहीं, वहां के लोग खुद कह रहे हैं। उन्होंने कई बार नगर निगम में शिकायत की थी कि उनके नलों में गंदा, भूरे रंग का और बदबूदार पानी आ रहा है। ये खतरे की घंटियां थीं जो लगातार बज रही थीं, लेकिन किसी ने सुनने की जहमत नहीं उठाई। और जब पानी सर से ऊपर निकल गया, जब लोगों की जानें चली गईं, तब जाके प्रशासन की नींद टूटी। तो देखते हैं कि इस त्रासदी के बाद क्या एक्शन लिया गया। एक्शन तो हुए, इसमें कोई शक नहीं। इंदौर के म्यूनिसिपल कमिश्नर को हटा दिया गया, 2 सीनियर अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया और जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनके लिए मुआवजे का भी ऐलान हुआ। लेकिन सवाल तो वही है, क्या ये एक्शन पहले नहीं लिया जा सकता था? राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी इस पर एक कड़ा बयान आया। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी सरकार ने भी माना कि ये एक बड़ी चूक का नतीजा था। तो इस पूरी घटना से, इस त्रासदी से हम सीखते क्या हैं? ये जानना और समझना बहुत जरूरी है ताकि ऐसा हादसा फिर कभी कहीं और न हो। देखिए, कुछ बातें तो शीशे की तरह साफ हैं। पहली, पानी की क्वालिटी की लगातार जांच होनी ही चाहिए। दूसरी और शायद सबसे ज़रूरी बात कि अगर आम नागरिक शिकायत कर रहे हैं तो उनकी बात को गंभीरता से सुना जाए और उस पर तुरंत एक्शन हो। और आखिर में, शहरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका रखरखाव कोई विकल्प नहीं है, ये लोगों की जान बचाने के लिए एक ज़रूरत है। और आखिर में, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। शहर बढ़ते रहेंगे, विकास भी होता रहेगा, लेकिन क्या इस विकास की कीमत आम नागरिकों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमारे सिस्टम को जल्द से जल्द ढूंढना होगा।